चलिए अब यहाँ पर हम आपको एक्सरसाइज 3.3 के कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि एलिमिनेशन मेथड को कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, 3.3 का फर्स्ट एक क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल्स दिए गए होंगे उनके सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है बट विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। ये हमारा है फर्स्ट पॉलिनोमियल 3x + 4y = 10 एंड सेकेंड पॉलिनोमियल हमें दी गई है 2x - 2y = 2। ठीक है, अच्छा ये सेकेंड इक्वेशन को, ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ये जो सेकेंड इक्वेशन आपको दिख रहा है 2x - 2y = 2, क्या हम इसे सिंपलिस्ट कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे लेफ्ट साइड इक्वल के लेफ्ट साइड में 2 कॉमन है, 2 आप कॉमन कर लीजिए। सिंपलिस्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन आगे का सॉल्व करने में ईजी रहे। ठीक है, 2 हमने कॉमन कर लिया, 2 मल्टीप्लाई है तो इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1। तो हमारा सेकेंड जो पॉलिनोमियल है एक्चुअली में ये x - y = 1, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, आप चाहे तो इसे 3 भी कर सकते हैं या सेकेंड भी कर सकते हैं। अब जैसे कि एलिमिनेशन हमें कोफिशिएंट सेम करना है, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 3, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है। तो अगर सेकेंड इक्वेशन में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, सेकेंड इक्वेशन में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर हमारा 3x हो जाएगा, दोनों का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 × 1 3x माइनस 3 × y 3y = 3:1 3। ठीक है, ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया और फर्स्ट इक्वेशन है हमारा, ये हम इक्वेशन थर्ड बना देते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई किया गया हमने, और ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था 3x + 4y = 10। सेम वैल्यू, सेम कोफिशिएंट एंड सेम साइन। जब भी साइन सेम होगा तो हमें उसे सब्ट्रैक्ट करना होगा। प्लस पॉजिटिव साइन है तो अपोजिट हो जाता है, माइनस पॉजिटिव का माइनस, पॉजिटिव का माइनस, 3x - 3x कैंसिल हो जाएगा, -3y - 4y -7y = 3 - 10 -7, करेक्ट, -2 - कैंसिल, 7 to 7 कैंसिल, y = 1। ये है हमारा y की वैल्यू। अब इसी y की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में अप्लाई कर देंगे, किसी में भी, फर्स्ट सेकंड थर्ड जिसमें आप रखना चाहें। सेकंड में रख देते हैं इन इक्वेशन, सेकंड इसलिए क्योंकि बहुत सिंपलेस्ट है, इसलिए x - y = 1। यही था हमारा सेकंड इक्वेशन। यहाँ पर हमें y की वैल्यू 1 रखनी है, x - 1 = 1 एंड x = 1 -1 इधर आएगा तो +1, x = 2। ये है हमारी x की वैल्यू और ये है हमारी y की वैल्यू। ठीक है, इसी तरीके से आपको एलिमिनेशन मेथड में का यूज करके आपको फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए अब इसके बाद, चलिए अब जैसे कि 3.3 एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें क्या रहा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। मीन्स कि जो भी वर्ड प्रॉब्लम नीचे दिए गए हैं उनके हेल्प से आपको 2 लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म करना है और अगर उसके सॉल्यूशन है, एग्जिस्ट करते हैं, तो उन्हें फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। तो इसका एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं, फिर आप देखिएगा आगे का, प्रैक्टिस कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। मीन्स कि कोई फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में यहाँ पर कहा गया। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि उस जो भी फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर है x एंड डिनोमिनेटर है y। ठीक है, तो अगर न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है तो हमारा फ्रैक्शन क्या होगा, x/y होगा। ओके, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्टार्टिंग में कहा वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। जी, न्यूमरेटर में हम 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। तो फ्रैक्शन जो है वो 1 हो जाता है, 1 बन जाता है। अगर हम न्यूमरेटर में 1 प्लस करते हैं और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो 1 बन जाता है। यहाँ ऐसा तो हमें लीनियर इक्वेशन मिला नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ से x + 1 = y - 1, वेरिएबल एक तरफ कर लेते हैं, x - y + 1, y भी +1 यानी कि 2, इधर ही लिख लेते हैं माइनस। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। चलिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम डिनोमिनेटर में, अगेन हमारा फ्रैक्शन है x/y, जहाँ पर ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में हमें कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है, तो ये फ्रैक्शन बिकम हो जाता है 1/2, ये फ्रैक्शन 1/2 बन जाता है। ठीक, यहाँ से भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x × 2 2x = y + 1, y इधर कर लेते हैं तो 2x - y = 1। ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। अब व्हाट इज द फ्रैक्शन, मीन्स हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करके हमारा जो रियल फ्रैक्शन है x/y
वहीं पर आपको इसे पुट करना है। चलिए, तो अब आगे हम देखते हैं, दोनों को हमें सॉल्व करना होगा। सेम वही चीज़, हमें क्या करना है, कोफिशिएंट सेम करना है। एक्स का कोफिशिएंट 2, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 1। तो अगर हम इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो हो जाएगा। चलिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू एक्स, 2x माइनस माइनस 2 इंटू वाई, 2y इजक्वल टू 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4। ठीक है, आगे कोफिशिएंट तो सेम हो गया, बट इसका जो साइन है वो भी सेम है, तो साइन हमें चेंज करना होगा। पॉजिटिव का माइनस, माइनस का पॉजिटिव एंड माइनस का पॉजिटिव। ठीक है, 2x माइनस 2x कैंसिल आउट, माइनस वाई प्लस 2y, वाई इक्वल टू 1 प्लस 4 5। तो ये है आपका y का वैल्यू जिसको हमने एज्यूम किया था, डिनोमिनेटर ले लिया था। ठीक है, अब इसी y की वैल्यू को आप फर्स्ट में या सेकंड में कहीं भी आप पुट कर देंगे तो आ जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू आई है ना, पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट में रख देते हैं, कोई सी प्रॉब्लम है, आप सेकंड में रखिए, फर्स्ट में रखिए। x माइनस y की वैल्यू अभी 5 इक्वल टू माइनस 2, x इक्वल टू माइनस 2 माइनस 5 इधर आएगा तो प्लस 5 इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3। ठीक है, x इक्वल टू 3। तो हमारा x आ गया न्यूमरेटर, y आ गया डिनोमिनेटर। तो हमारा फ्रैक्शन क्या होगा, जो हमारा एक्चुअली फ्रैक्शन था x बाई 5 जो कि था, और x की जगह 3 एंड y की जगह 5। यही है आपका आंसर। ठीक है, तो किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को इसी तरीके से आपको दो कंडीशंस दिए होंगे, दोनों से आपको दो इक्वेशंस बनाना है और उन्हें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। चलिए, तो एक्सरसाइज 3.3 के आगे के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है जिसमें कि आपको वर्ड प्रॉब्लम से दो लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म करना है और उनका एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना है। तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट ओनली। कि मीना बैंक जाती है, 2000 रुपीज विड्रॉ करती है, निकालती है, और कैशियर से कहती है कि उसे 50 एंड 100 रुपीज के ही नोट चाहिए सिर्फ। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। अगर मीना को टोटल 25 नोट्स मिलता है तो उसे 50 के कितने नोट्स मिले एंड 100 के कितने नोट्स मिले, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम यहाँ पे पहले एज्यूम कर लेते हैं कि उसको मीना को, ठीक है, तो यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं कि उसको 50 रुपीज़ के एक्स नोट मिले और 100 रुपीज़ के वाई नोट मिले। ठीक है, सी गॉट 50 रुपीज़ नोट, कितने एक्स, और 100 रुपीज़ के कितने मिले वाई। ठीक है, अब जैसे कि क्वेश्चन में कहा कि उसे टोटल 25 नोट्स मिले हैं, टोटल नोट्स उसे मिले हैं 25, मीन्स कि अगर टोटल 50 रुपीज़ के एक्स नोट और 100 के वाई, टोटल उसे मिले हैं 25। यही है हमारा फर्स्ट इक्वेशन। आगे कहा था स्टार्टिंग में कि मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ 2000, उसने 2000 रुपीज़ विड्रॉ किया है बैंक से। तो अगर उसे 50 रुपीज़ के एक्स नोट मिले हैं तो टोटल 50 रुपीज़ के कितने उसके पास होगा रुपीज़, वो हो गए उसके पास 50 एक्स, और 100 वाले हो गए 100 वाई, इतने रुपीज़ हुए। और टोटल रुपीज़ क्वेश्चन में कहा है कि 2000 है, क्वेश्चन में कहा था कि 2000 रुपीज़ है। यहाँ पे कॉमन है, कुछ कॉमन कर लीजिए ताकि सिंपलेस्ट हो जाए, हमें आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने में इजी रहे। 100 में से 50 कॉमन होगा तो 2y, और ये 2000 ऑलरेडी वही है जो था। चलिए, x प्लस 2y इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 2000 को अगर हम 50 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 एंड 5 से 200 जाएगा तो 40। यही है हमारा सेकेंड इक्वेशन, x प्लस 2y इक्वल टू 40। ये है आपका सेकेंड इक्वेशन। इन्हीं दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। चलिए, वेरिएबल सेम करना होता है, करेक्ट, बट यहाँ पे ऑलरेडी आपको वेरिएबल सेम दिख रहा है, x का भी 1 है और इस भी यहाँ भी x का 1 है। कुछ नहीं करना है आपको, कोई अलग से मल्टीप्लाई नहीं करना है। सेम साइन है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, पॉजिटिव का माइनस, यहाँ भी पॉजिटिव है तो माइनस। ठीक, x माइनस एक्स कैंसिल आउट, y माइनस 2y माइनस वाई इक्वल टू 25 माइनस 40 कितना होगा, 25 सॉरी 25 माइनस 40 15, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y इक्वल टू 15। और y हमने क्या एज्यूम किया था कि 100 रुपीज़ के y नोट, यानी कि 100 रुपीज़ के 50 नोट उसे मिले थे। अब 50 रुपीज़ के कितने नोट मिले, 15। तो इसी 15 को किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा। पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देता है, फर्स्ट
फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू हम रख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 25, y 15 है ना, तो x प्लस 15 इक्वल टू 25, x इक्वल टू प्लस 15 हो जाएगा तो माइनस 15, 25 माइनस 15 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आप ऑलरेडी आपको मिल जाएगा 10, यानी कि मीना को 50 रुपीज़ के 10 नोट एंड 100 रुपीज़ के 15 नोट उसे मिले थे। आंसर हो जाएगा आपका कि 50 रुपीज़ के कितने नोट मिले 10 एंड 100 रुपीज़ के कितने नोट मिले 15। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter। मीन्स कि एक लाइब्रेरी है जो स्टार्टिंग के 3 डेज के लिए, अगर आप वहाँ से बुक लेंड करते हैं तो स्टार्टिंग के 3 डेज के लिए आपसे एक फिक्स चार्ज वो लेगा। ठीक है, मतलब 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ कुछ भी हो, बट वो एक फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज वो लेगा। आफ्टर दैट आप जितने दिन में बुक रखेंगे अपने पास उसके लिए आपको एडिशनल चार्ज देने पड़ेंगे। सरिता पेड 27 रुपीज़ फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज। सरिता 7 डेज कोई बुक अपने पास रखती है और लाइब्रेरी को 27 रुपीज़ वो चार्ज करती है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक फिक्स चार्ज है और एक एडिशनल चार्ज। चलिए यहाँ से हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एज्यूम कर लेते हैं कि फिक्स चार्ज जो है वो है x रुपीज़ और एडिशनल चार्ज जो आफ्टर 3 डेज जो लाइब्रेरी चार्ज कर रहा है वो एडिशनल चार्ज वो लेता है y रुपीज़। ठीक है, सरिता 27 रुपीज़ पेड करती है फॉर दिस 7 डेज। ध्यान रखिएगा 7 डेज के लिए वो 27 रुपीज़ चार्ज करती है। तो 7 डेज में से स्टार्टिंग के 3 डेज के लिए तो फिक्स चार्ज देगी जितना उसको देना था, फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। तो फर्स्ट 3 डेज के लिए उसने, यहाँ पे करते हैं, फर्स्ट 3 डेज के लिए उसने x रुपीज़ तो दे दिया 3 डेज के लिए। अब कितने दिन और उसने एक्स्ट्रा रखा 4 डेज। ठीक है, तो 4 डेज के लिए वो कितना चार्ज करेगी, कितना चार्ज उसको देना पड़ेगा 4y रुपीज़। एडिशनल चार्ज y रुपीज़ है ना पर डे, तो 4 डेज के लिए 4y रुपीज़। और क्वेश्चन में कहा है कि कितना उसने पे किया है 27 रुपीज़। ठीक है, चलिए आगे देखिए। वाइल सुशी पेड 21 रुपीज़ फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 डेज। अब सुशी अदर गर्ल है जो 5 डेज के लिए 21 रुपीज़। तो अगेन भाई 5 डेज, तो स्टार्टिंग के 3 डेज के लिए उसे x रुपीज़ पेड करना होगा जो कि फिक्स है, और बाकी के 2 दिन और बचे एक्स्ट्रा उसने रखा, उसके लिए 2 रुपीज़ उसने चार्ज किया 21 रुपीज़। ठीक, यहीं से आपको फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज दोनों फाइंड आउट करना है। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, मीन्स कि वही एडिशनल चार्ज आपको फाइंड आउट करना है। चलिए सेम वही एलिमिनेशन मेथड, वेरिएबल सेम करना होता है। एक्स का वेरिएबल है, सॉरी एक्स का कोएफिशिएंट है 1, वाई का कोएफिशिएंट है 1, दोनों का सेम है, हमें कुछ अलग से मल्टीप्लाई नहीं करना है। सेम साइन है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, पॉजिटिव का माइनस, पॉजिटिव का माइनस, प्लस का माइनस। ठीक है, एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट, 4y माइनस 2y, 2y इक्वल टू 27 माइनस 21 6, करेक्ट, y इक्वल टू 3। मतलब उसको 3 रुपीज़ पर डे एक्स्ट्रा चार्ज उसे देने पड़ेंगे। अब इसी 3 रुपीज़ को किसी भी फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन किसी में भी आप रख लेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि फिक्स चार्ज कितना है। सॉरी, यहाँ पर y इन इक्वेशन जो कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन है उसी में हम y की वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हमारा यही था, x प्लस 4y इक्वल टू 27, y इक्वल टू 3 आप पुट कर दीजिए, y की जगह 3, 4 इंटू 3 12 इक्वल टू 27, x इक्वल टू 27 माइनस 12 इक्वल टू, लेफ्ट साइड तो x ही है 15, x इक्वल टू 15 जो कि उस लाइब्रेरी का फिक्स चार्ज है। स्टार्टिंग के 3 डेज के लिए वो 15 रुपीज़ चार्ज करेगा एंड एडिशनल चार्ज है 3 रुपीज़ पर डे। तो ये था क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 का। और इसके बाद आपको जो भी प्रैक्टिस करना होगा वो प्रैक्टिस आप एक्सरसाइज कर कीजिए। बाकी कोई डाउट होता है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, उसके लिए मैं अलग से आपको सॉल्यूशन दे दूँगा।